Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. Students, previous lecture video में हम हमारे चैप्टर नंबर 17 सोलर सिस्टम एंड स्टार्स के बारे में जान रहे थे, जहां हमने हमारा टॉपिक जो था मून एंड उसके बाद हम स्टार्स के बारे में जान रहे थे कि स्टार्स क्या है, कैसे हमें स्टार्स को पहचान मिली कि स्टार्स हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, जबकि जो सन है वो भी हमारा एक स्टार ही है। स्टार की खुद की लाइट होती है, बहुत कम इमिट लाइट्स होती है, लेकिन जब सन की रेज इनके ऊपर गिरती है तो ये हमें कैसे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने जाना कि जो सन है वो नियरेस्ट होता है अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो स्टार है वो सन होता है, जिसकी डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। उसके बाद दूसरा जो सेकंड नियरेस्ट स्टार जो है प्रोक्सिमा सेंटुरी, उसकी डिस्टेंस 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। उसके बाद हमने जाना कि लॉन्गेस्ट जो हाईएस्ट डिस्टेंसेज होती है उनको मेजर करने के लिए हम एक यूनिट लाइट ईयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? लाइट ईयर का यूज करते हैं। लाइट ईयर क्या है? 1 ईयर के अंदर लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई कंप्लीट डिस्टेंस, 1 ईयर में लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई कंप्लीट डिस्टेंस को लाइट ईयर बोला जाता है। लाइट की स्पीड क्या बताई थी कल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर 3000 किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है लाइट की स्पीड। लाइट यानी सन से जो रे निकलती है वो एक सेकंड में 3000 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, इस तरह से हमने कल जाना। आइए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम आल्सो, कि हम जानते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो दिन के समय भी आकाश में स्थित होते हैं, दिन के समय में भी आकाश में स्थित होते हैं। हाउ एवर दे आर नॉट विजिबल, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट, क्योंकि सन की जो ब्राइट है, चमकीला जो है, उसकी जो रोशनी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो हमें सन की वो स्टार्स की जो धीमी धीमी लाइट है वो दिखाई नहीं देती। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर और मोर। आप प्रेक्षण कर सकते हैं जो आपको रात में तारे दिखाई देते हैं, तारों का समूह जो दिखाई देता है उसके बारे में आप लगभग 2 या 3 घंटे आप एक साथ उसको देखते रहिए। तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आप कर पाते हैं? व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या प्राप्त होता है, क्या आप पहचान सकते हो? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, क्या तारों की जो स्टार्स की पोजीशन है उसमें आपको क्या चेंज होते हुए दिखाई देते हैं? क्या आपको चेंजेज पोजीशन जो स्थिति है उनमें चेंज होता है? यू विल फाइंड, आप पाओगे दैट की द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी हम जानते हैं कि जो स्टार्स, हम क्या पाएंगे कि स्टार्स जो है ना वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर क्या होते हैं, मूव होते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हमें सूरज सन का पता है, सन किधर से, ईस्ट से रोज करता है और छिपता कहाँ पर है हमारे किधर, वेस्ट में जाकर छिप जाता है। इसी तरह से जो हमारे स्टार्स होते हैं वो भी बेटा ईस्ट टू वेस्ट हमारे मूव करते हैं। अब हम जानते हैं कि आपने एक ये चीज़ तो देखी होगी कि हम ट्रेन में जब हम ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं, मानो आप सीधे जा रहे हो स्ट्रेट, तो आपको जो पेड़ पौधे हैं वो आपको पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। यानी जब आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो ना तो बाहर के जो पेड़ पौधे वो वेस्ट से ईस्ट जाते हुए दिखाई देंगे। तो इसी तरह जब आपको सन जो है, जो स्टार्स हैं वो आपको ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। कि हमारी कैसे मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट पहले फिर ईस्ट की तरफ, फिर वेस्ट, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर ईस्ट, इस तरह अगेन एंड अगेन मूव करती है। ए स्टार विच राइज इन द ईस्ट इन द इवनिंग, अगर कोई स्टार आपके इवनिंग, शाम को ईस्ट में राइज हुआ है तो देन सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, तो दूसरी सुबह वो कहाँ पर जाकर छिपेगा, वेस्ट की डायरेक्शन में जाकर गायब हो जाएगा। पहली रिकॉल दैट व्हेन सी इन ए मूविंग
ट्रेन द नियर बाई ट्री एंड बिल्डिंग अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और आपकी डायरेक्शन अगर ईस्ट से वेस्ट है तो बाहर की जो ट्रीज हैं या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टार्स की जो मूवमेंट है या मूव करने की जो डायरेक्शन है अगर वो ईस्ट से वेस्ट है तो हम कह सकते हैं कि अर्थ के रोटेट करने की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वेस्ट टू ईस्ट होने वाली है। अब आप देखिए एक्टिविटी 17.5 में आपको एक वैसे ही समझा रहा हूँ कि आपके पास एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला के जो आपने अम्ब्रेला को ओपन किया और ओपन करने के बाद हर पार्ट में एक अलग अलग छोटे छोटे स्टार चिपका दिए, रंग बिरंगे आपने स्टार चिपका दिए। और एक जो हैंडल है, बिल्कुल अम्ब्रेला का जो हैंडल है उस हैंडल के ऊपर भी आपने एक स्टार चिपका दिया। फिर आप उसको जोर जोर से घुमाने लगे, अम्ब्रेला को आपने हैंड से जोर जोर से घुमाया तो आपको क्या जो साइड साइड में आपने स्टार्स लगाए हैं वो आपको मूव होते हुए दिखाई देंगे, वो आपको चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक स्टार जो बिटवीन है, जो हैंडल पे लगा है, वो अपनी ही डायरेक्शन में स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। तो इसी तरह से जो अर्थ की एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सेट है, वो किसी भी तरह से मूवमेंट नहीं करता, उसे हम ध्रुव तारा बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। देयर इज एक्चुअली ए स्टार, यह भी कैसा है, एक स्टार ही है। द पोलर स्टार बोल दीजिए, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो कि अर्थ के बिल्कुल स्ट्रेट एक्सिस, अर्थ का जो अक्ष है, जो घूर्णन का एक्सिस होता है, जो रोटेशन का एक्सिस है, उसी की डायरेक्शन में बिल्कुल एक फिक्स डायरेक्शन में स्थित होता है जो पोलर स्टार है। इट डज नॉट अपीयर टू मूव, ये हमें घूमता हुआ, मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता है। ये ऑलवेज आपको नॉर्थ डायरेक्शन में राइज करता है शाम के टाइम, और सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट चमकीला जो स्टार होता है वो भी पोलर स्टार ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मीन्स लिख ले तारामंडल। तारामंडल क्या है, यानी एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, यानी स्टार्स का जो ग्रुप है वो कैसे कैसे रिकॉग्नाइज होता है, कैसे कैसे अपने ग्रुप्स बनाता है, कैसे उनको हम रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में चलिए जानते हैं। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, आप कुछ समय के लिए आकाश में देखें। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप विथ शेप लाइक दोज, आपको कुछ तारे जो हैं वो कुछ अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग शेप में बने हुए दिखाई देते हैं। हमने देखे कोई आपको किस तरह की शेप दिखाई देती है, किसी की कोई शेप अलग होती है। द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन, यानी जो स्टार्स का ग्रुप है वो अलग अलग तरह से रिकॉग्नाइज होता है, सेट होता है, संगठित होता है अलग अलग शेपों में, आकृतियों के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल कहते हैं। जब तारे या तारों का समूह अलग अलग आकृतियों में संगठित होता है, समूहकृत होता है, तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। Constellations were devised by ancient people to be able to recognize star in the sky। जो तारामंडल है उसके अंदर डिवाइज होते हैं, वर्गीकृत हुए होते हैं। जो प्राचीन लोग हैं, बहुत पहले के लोग, उन्होंने अलग अलग तरीके से जो संगठित तारे हैं उनकी अलग अलग शेपों के बारे में हमें बताया हुआ है, जो कि स्काई के अंदर स्टार्स के अलग अलग समूह बनते हैं। द शेप ऑफ कॉन्स्टेलेशन रिसेंबल ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल, वो लोग अपने घर की ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही उनको फैमिलियर बताते हैं। यानी कॉन्स्टेलेशन जो है तारामंडल के अंदर जो स्टार्स की फॉर्मेशन है, जो स्टार्स का संगठित क्रम है या ग्रुप है, उसकी जो शेप है उनके बारे में अपने फैमिलियर होते हैं, यानी जानकारी रखते हैं। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई, यानी आप रात के समय आकाश के अंदर आसानी से कई सारी तारामंडलों को देख भी सकते हो, पहचान भी सकते हो। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट ए पार्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई, यानी तुम्हें फॉर दिस, इसके लिए यू शुड नो, तुम्हें जानना चाहिए व्हाट ए पार्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन, कि एक विशिष्ट जो तारामंडल्स है लुक लाइक, कि कैसे दिखाई देते हैं, एंड वेयर लुक
फॉर इट इन द नाइट स्काई, कि वो रात में आकाश के अंदर कैसी कैसी शेपों में दिखाई देते हैं, इन शेपों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग, इन सब में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है, तारामंडल है, जो कि हमें दिखाई देता है समर टाइम, गर्मियों के समय, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी धीरे धीरे जैसी अर्ली पार्ट होता है, शुरुआत होती है रात की, तभी हमें ये सबसे पहले फॉर्मेशन दिखाई देता है। इज अर्शा मेजर या सप्तऋषि मंडल, या पोलर स्टार से स्टार्ट होता है, ये ध्रुव तारे से स्टार्ट होकर 7 स्टार्स का एक फॉर्मिंग ग्रुप, उसको हम सप्तऋषि मंडल या अर्शा मेजर भी कहते हैं। अब आपको देखिए ऊपर पिक्चर में काफ़ी सारे ABCD के रूप में काफ़ी सारे फॉर्मेशन दी गई है। ग्रेट बियर यानी बड़े भालू की शेप में, ओरियन, कैप्सिपियो, लियो मेजर, इस तरह की ये नाम दिए गए हैं इन शेपों के। आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी शेपों में हमें ये कॉन्स्टलेशंस दिखाई देते हैं, स्टार्स की फॉर्मेशन हमको दिखाई देती है। इट इज आल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और सप्तऋषि, यानी हम इनको अन्य किन नामों से जान सकते हैं? बिग डिपर के नाम से जान सकते हैं, ग्रेट बियर के नाम से जान सकते हैं, और सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के नाम से, सप्तऋषि मंडल के नाम से भी जान सकते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन दिस कॉन्स्टलेशन, यानी यहाँ पर 7 बड़े या छोटे छोटे 7 तारों का एक समूह, जो कि एक व्यवस्थित क्रम में एक सुस्पष्ट तरीके से एक निश्चित शेप में होता है। इट अपीयर लाइक ए बिग लेडल और एक क्वेश्चन मार्क, ये हमें बड़ी कड़छी, यानी आपके घरों में आपने देखा होगा कि सब्जी बनाने की जो डंकी होती है, कड़छी जिसको बोलते हैं, या आप पानी पीने के लिए जो हैंडल यूज करते हो, आगे की तरफ से कटोरी होती है, पीछे हैंडल होता है, आपको ए वाली शेप बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देगी जैसे इस बच्चे ने हाथ में ली हुई है, जिसके अंदर देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल, जो हैंडल के अंदर 3 स्टार्स होते हैं, एंड 4 इन द बोल, और जो कटोरी है या कोई ग्लास है उसके अंदर 4 स्टार्स में बने होते हैं। इन ऑल एंशियंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति में वेरी इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरी हैव बीन एसोसिएट विद द वेरियस कॉन्स्टलेशन, अलग अलग तारामंडलों के लिए अलग अलग कहानी पहले के प्राचीन समय में सुनी गई है या बताई जाती थी। अब देखिए सप्तऋषि मंडल क्या है। सप्तऋषि हैज बीन एसोसिएट विथ 7 वेल नॉन एंशिएंट इंडियन सेजेज, और ऋषि, यानी जो सप्तऋषि मंडल है वो संगठित होता है 7 वेल, बहुत 7 अच्छे से जानने वाले एंशिएंट इंडियन सेज, यानी जो सप्त ऋषि है, 7 ऋषियों का जो एक समूह हुआ करता था पहले ऋषिज का, एज नॉन इन फिगर बिलो, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको, इस जो फिगर है, इस शेप को उनके ही नाम पर रखा गया है। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मैथोलॉजी, प्राचीन संस्कृति की कहानियों के अकॉर्डिंग टू 7 सेजेज हु फॉर्म द सप्त ऋषि प्रीसर्व द इंटरनल नॉलेज ऑफ वेदास एंड एक्सप्लेन इट द पीपल इन एवरी न्यू एज, यानी जो सप्त ऋषि होते हैं वो सप्त ऋषि वेदों के पूर्णतः विख्यात होते थे। उन पूर्णतः विख्यात लोग अपनी अलग अलग जनरेशन, अलग अलग एजों के लोगों के लिए अलग अलग, यानी उसको एक्सप्लेन करते रहते थे, व्याख्या देते रहते थे। तो इस तरह से बेटा सप्त ऋषि मंडल उन 7 ऋषियों के समूह के ऊपर रखा गया है। इसमें 7 स्टार्स के नेम लिखे हुए हैं, आप इनको नाम याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, कीप लर्निंग।